चलपानी में स्मार्ट शिक्षक की रीढ़ की हड्डी का हुआ सफल ऑपरेशन। रीवा में अब कुशल चिकित्सकों की कमी नहीं, उनके द्वारा किए जा रहे सफल उपचार से मरीजों को राहत मिल रही है। ये हम नहीं, खुद मरीज कह रहे हैं। रीवा जिले के इटहा ग्राम निवासी सुरेंद्र पटेल, जो पेशे से शिक्षक हैं, उन्होंने बताया कि वह कई माह से परेशान थे। चलने में काफी दिक्कतें हुआ करती थीं। इससे संबंधित कई डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया भी, लेकिन राहत नहीं मिली। परेशान शिक्षक अंततः विंध्य क्षेत्र के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर दिनेश पटेल से अपनी सारी व्यथा बताई। डॉक्टर दिनेश पटेल ने उक्त मरीज का दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करीब 5 घंटे चला। अब मरीज पूरी तरह स्वस्थ है और चलने फिरने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बता दें कि डॉक्टर दिनेश पटेल द्वारा लगातार दूरबीन पद्धति से रीढ़ की हड्डी का सफल ऑपरेशन किया जा रहा है और मरीजों को राहत पहुंचाई जा रही है। मरीज और डॉक्टरों ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। आपका? सुरेंद्र कुमार पटेल। क्या दिक्कत है आपको? हमारी कमर छूट गई थी और बायां पैर में दर्द था, बायां पैर जकड़ गया था। हाँ, तो ये कब से तकलीफ थी? ये हमको करीब 6 माह से तकलीफ थी। फिर आपने उपचार कहाँ कराया? हमने रीवा में 3-4 डॉक्टरों के यहाँ दिखाए। डॉक्टर अतुल शुक्ला हैं, अमित त्रिपाठी हैं, प्रार्थना में डॉक्टर नायक जी हैं, सभी से उपचार कराएं। तो एक डॉक्टर हैं वीरभद्र सिंह हैं, डॉक्टर हैं यहाँ चौराहे बैठते हैं। सभी ने एमआरआई कराने के लिए बोले थे, तो मैं एमआरआई नहीं करा पाया था। फिर अंतिम में मैं पता लगा कि रीवा में और कौन अच्छे डॉक्टर हैं, तो पता चला कि डॉक्टर दिनेश पटेल जी हैं, न्यूरोलॉजी सर्जरी के हैं। तो मैं यहाँ पर आया और उन्होंने सलाह दी कि एमआरआई आप कराइए। एमआरआई कराया, फिर उन्होंने बोला कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन का इसका उपचार नहीं है। हमने बोला कि नहीं सर, दवाई लिख दीजिए, दवाई से ठीक हो जाएगा। तो काहे को कराएंगे, पैसा ज़्यादा खर्च लगेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, लेकिन अंतिम में आपको दवाई कराना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर दवाई हमको फायदा नहीं किया। फिर मैंने आया तो यहाँ पर मैं भर्ती हो गया और दवाई कराया। लेकिन मैं बीच में इसके पहले मोबाइल के द्वारा मैंने नागपुर में अपने दोस्त कुछ रहते हैं नागपुर में, और जो बोले उनसे बात की। उन सभी लोगों ने बोला कि डॉक्टरों से सलाह लिया और मेरे इस मरीज के ऊपर उन्होंने बोला कि आपको इसका जो है तो ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं है, ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो अंतिम में मैं डॉक्टर दिनेश पटेल को चुना और यहाँ पर भर्ती हो गया और दवाई कराया। आप कैसे तबीयत है? बहुत अच्छा हूँ, चलने फिरने लगा हूँ। मैं ऑपरेशन मंगलवार 29 तारीख को हुआ था, पिछले 29/4/2025 को। अब मैं चलने फिरने लगा हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उपचार सुविधाएं कैसी मिली आपको यहाँ? बहुत अच्छी थी यहाँ पर। इस अस्पताल में बहुत ही सुविधा अच्छी है, सबसे अच्छा है, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं आती है, सबसे अच्छा है। गाँव को आपके द्वारा रीढ़ की हड्डी का सफल ऑपरेशन दूरबीन पद्धति से किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। लगभग 55 साल की उम्र के पुरुष हमारे रिश्तेदार भी हैं। वो लगभग 20-25 दिन से कमर के दर्द और पैरों में झुंझुनाहट और दर्द था। चलने फिरने में बहुत तकलीफ थी उनको। और जब मेरे पास आए तो मैंने उनको बोला कि बेसिक जांचें और एमआरआई करा लीजिए। एमआरआई कराए तो पता चला कि दूसरी तीसरी हड्डी के बीच में नस दब रही है और हड्डी भी आगे पीछे हिल रही है। तो मैंने मरीज को बोला कि ऑपरेशन की ज़रूरत है। फिर भी उनको लगा पहले कि नहीं, पहले मैं दवाई गोली खा लेता हूँ और ये सब कुछ कर लेता हूँ। बाकी कुछ और डॉक्टरों से मिले, सब जगह उन्होंने पता किया, एमआरआई भेजकर दूसरे शहरों में भी कि इसका क्या किया जा सकता है। जब उन्हें लगा कि नहीं, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है, तकलीफ बढ़ती चली जा रही थी, यूरिन मोशन में, पेशाब और टट्टी में थोड़ा गड़बड़ी होने की लगभग शुरुआत हो चुकी थी, तो फिर उन्होंने तय किया कि हम ऑपरेशन करवाएंगे। सब मेडिकल फिटनेस और सारी चीज़ें हो जाने के बाद फिर हमने दूरबीन पद्धति से, जिसे कहते हैं यूनिलेटरल बाइपोर्टल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, उस पद्धति से हमने उनकी पूरी गद्दी हटाई, उसकी जगह आर्टिफिशियल गद्दी लगाई, 4 स्क्रू और 2 रॉड लगाए और उसको फिक्स कर दिया गया। और ऑपरेशन के अगले दिन से वो चलने फिरने लगे और दर्द मुक्त हो गए। इसका बिना ऑपरेशन के कोई उपचार संभव है? उपचार संभव है कि ऐसे कुछ समय के बाद धीरे धीरे महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में दर्द तो कम हो जाता है, थोड़ा बहुत रह भी जाता है। लेकिन इससे जो एडॉप्टेशन होता है रीढ़ की हड्डी का, तो वो रीढ़ की हड्डी परमानेंटली टेढ़ी मेढ़ी होती रहती है और लंबे समय में उसके ऊपर वाले लेवल और नीचे वाले लेवल पे तकलीफ बढ़ेगी मरीज की। इसको ऑपरेशन करने में कितना वक्त लगा? लगभग 4 से 5 घंटे। ये काफी बड़ा ऑपरेशन होता है, इसमें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? चुनौतियों में दूरबीन में ये रहता है कि सब बारीक चीजें, छोटी सी जगह में सारा काम करना है और जरा सी असावधानी और मरीज की नसें टूट जाना, नसें फट जाना, परमानेंट डिसेबिलिटी, टट्टी पेशाब का कंट्रोल खत्म हो जाना, पैरों की ताकत चली जाना, ये सब संभावनाएं हमेशा रहती हैं और काफी रहती हैं। लेकिन प्रिसीजन के साथ किया जाए तो बहुत अच्छा है, मरीज को दर्द मुक्त रहता है। जैसे अगर हम ओपन करने जाएं कि मतलब बड़ा चीरा लगा करने जाएं तो मतलब मरीज 2, 4, 6, 10 दिन, 15 दिन तो बिस्तर से भी हिलने में वो
हमेशा तकलीफ में रहता है, रोने लगता है, नहीं चल पाता है। इसमें ऐसा रहता है कि आप जैसी बेहोशी से बाहर आए 2-4 घंटे बाद आप आराम से चल सकते हैं। क्या इस तरह की जो पद्धति है यानी दूरबीन पद्धति से रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करने का जो कार्य है रीवा में कहीं और भी होता है क्या? नहीं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं अभी दूरबीन पद्धति से, और इस तरह का स्पेशली ये बड़े लेवल का कोई भी नहीं कर रहा है। इवन जबलपुर, नागपुर इस पद्धति से कोई भी अभी ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं लोग। ठीक सर, थैंक यू। जी, धन्यवाद। भगवती नर्सिंग होम में आपके द्वारा लगातार स्पाइन सर्जरी की जा रही है, बड़े सर्जरी किए जा रहे हैं, हेड इंजरी के केस हैं और भी तमाम तरह के बड़े बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं और ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब तक आपके द्वारा कितने ऑपरेशन किए जा चुके हैं और कितना सफल है? देखिए, मैं रेगुलर बेसिस पे स्पाइन के ऑपरेशंस कर रहा हूँ, ब्रेन के ऑपरेशंस कर रहा हूँ। लगभग अभी तक किसी भी मरीज को स्पाइन में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। जिनको भी ऑपरेशन किया है वो सब अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। जो भी कोई कमी के साथ आए थे उनमें से अधिकतर लोगों का इम्प्रूवमेंट हुआ है। और रही दिमाग के ऑपरेशंस की, उसमें लगभग 99% लोग सफल हैं। 1% लोगों को हम भी नहीं बचा पाए हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं, हमारे यहाँ ऑपरेशन होने से 100% लोग बचे ही हैं। सच तो यही है कि 1% लोगों को हम भी नहीं बचा पा रहे हैं, लेकिन 99% लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं।